आपका रेल मंत्री इंजर्ड है, एमआर स्पेशल ट्रेन है, उसको समस्तीपुर से पटना आने में 8 घंटा क्यों लग गए? कि जब वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ समस्तीपुर में, आपका दरभंगा आधे घंटे के रास्ते पे है, तो पटना लाने का फैसला किसने किया? हम तो कोर्ट से भी आग्रह करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आग्रह करेंगे, सीबीआई से भी आग्रह करेंगे, इसको थॉरो जांच किया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। मैं रहूं या ना रहूं, बिहार आगे बढ़ेगा। ये वो बातें थी जो अब शायद हर बिहारी याद रखेगा। इसे समझाने के लिए आपको हम 1975 लेके चलते हैं। 2 जनवरी 1975 का दिन था जब समस्तीपुर के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तत्कालीन रेल मंत्री ललित मिश्रा उद्घाटन करने पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, उसके बाद ही एक जोरदार बम धमाका हुआ। पीछे से हल्ला हुआ कि ललित मिश्रा को बम लग गया। उसके बाद क्या था, आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अगले ही दिन उनका निधन हो गया। अब 46 साल बाद एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। इन तमाम बिंदु पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ऋषि मिश्रा हैं, आप देख सकते हैं, ललित मिश्रा के पोते हैं। ऋषि जी, एक बार फिर से 46 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने अपने अभी कहा है कि 46 साल हो गए। हमारे पूरे परिवार को, मिथिलांचल के लोगों को, उनके चाहने वालों को कुछ चीज़ें हैं, शक है, अंदेशा है, भ्रम है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसका जवाब अब तक नहीं मिला। लोअर कोर्ट ने आनंद मार्गीज को कन्विक्ट कर दिया। हमारा मानना है 2-3 चीज़ें, बेसिक चीज़ हम लोग के सवाल में आता है कि जब वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ समस्तीपुर में, आपका दरभंगा आधे घंटे के रास्ते पे है, तो पटना लाने का फैसला किसने किया? वो भी रेलवे हॉस्पिटल में, जहाँ पर 46 साल बाद आज भी वेंटिलेटर नहीं है। वहाँ लाने का किसने फैसला किया? आपका रेल मंत्री इंजर्ड है, एमआर स्पेशल ट्रेन है, उसको समस्तीपुर से पटना आने में 8 घंटा क्यों लग गए? बेसिक सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं आया। सीबीआई जब इंक्वायरी कर रही थी, जनवरी में आपका स्टार्ट हुआ इंक्वायरी, अप्रैल में क्यों बंद कर दिया गया आनंद फानन में? ये कुछ बेसिक सवाल है जिसको लेकर हम लोग कोर्ट के पास गए थे। छोटा भाई है हमारा, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, उसने अपील की थी। 2 कमीशन बने वहाँ पर, सीबीआई ने बिल्कुल कंसिडर नहीं किया। उसका रिपोर्ट जो आया 15 फरवरी 79, मुख्यमंत्री थे कर्पूरी जी, उनको रिपोर्ट सबमिट किया गया। जस्टिस अरकुंडे का ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? इसको क्यों नहीं देखा गया? इसमें जो चीज़ें हैं उसको क्यों नहीं देखा गया? इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग गए थे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं, 46 साल हो गए, बहुत दिन हो गया, लोगों के मन में जो शंका है, जो भी सोच है, भ्रम है, उसको दूर किया जाए। और हम तो कोर्ट से भी आग्रह करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आग्रह करेंगे, सीबीआई से भी आग्रह करेंगे, इसको थॉरो जांच किया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। 46 साल एक लंबा अंतराल हो जाता है, और अब जब फिर से एक बार आदेश दिए गए जांच के, तो आप लोगों ने जो अपील की उसमें क्या मेन बिंदु थे? कहा ना मैंने आपसे, जो 2 रिपोर्ट आया, इंडियन एक्सप्रेस का भी रिपोर्ट है, उसको सीबीआई ने बिल्कुल अनदेखा कर दिया। सीबीआई ने बिल्कुल नहीं देखा। और सीबीआई ने जब वो जांच कर रही थी सीबीआई, तो 3-4 महीने के बाद सीबीआई का जो जांच था क्यों बंद कर दिया गया आखिर में? तो हम इन सब बिंदुओं पे चाहते हैं, जैसे कि उनको पटना लाया गया, ट्रेन को 8 घंटा आने में क्यों लगा, ये सब तो बेसिक चीज़ ना है जिसके बारे में आज तक हम लोगों को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि ऐसा क्यों हुआ, किसने फैसला किया था। आधा घंटा में आप दरभंगा पहुंच जाते, वहाँ आप नहीं गए। पटना भी गए, रेलवे हॉस्पिटल गए, जहाँ पर वेंटिलेटर आज तक नहीं है। तो अगर आपके मंत्री, जो इतने सीनियर मंत्री हैं, वो इंजर्ड हैं, तो उनका तो इलाज बहुत अच्छी जगह भी हो सकता था और बहुत जल्द हो सकता था, क्योंकि इंजर्ड तो वहीं हो चुके थे वो। तो ये सब सवाल हैं जिसको लेके हम लोग गए थे कोर्ट के पास। हमारा जो हम लोग जो हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे चाहते हैं कि राफ साफ हो।
बिल्कुल, आपको अब कितना भरोसा है कि फिर से एक बार न्याय मिल पाएगा? क्योंकि काफ़ी दिन गुजर गए और इतने दिनों में अगर आप लोगों को सैटिस्फाइड इसका जवाब नहीं मिल पाया, तो लगता है कि आगे कुछ हो पाए? उम्मीद तो जागी है ना। कोर्ट ने तो एक्सेप्ट कर लिया है और कोर्ट ने कहा है कि 6 दिन के अंदर जवाब दीजिए। तो 6 दिन के अंदर कोर्ट में क्या जवाब देती है सरकार, सीबीआई क्या जवाब देती है, उसको तो आने दीजिए। चलिए, ऋषि मिश्रा हमारे साथ थे और बता रहे थे कि एक बार फिर से जब दिल्ली हाई कोर्ट ने 46 साल बाद इसको लेकर के आदेश दिए हैं, तो पूरा भरोसा है कि अब आने वाले समय में इसकी जांच के बाद ही एक राफ साफ जो है, जो बातें हैं वो निकल के सामने आएगी और क्या कुछ इस पे अपडेट्स होगा वो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ। अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।